हेलो दोस्तों, ये हमारा एजुकेशन पोर्टल चैनल है। इसमें हम राजस्थान में संगीत एवं लोकगीत पढ़ेंगे। तो इसके हम टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मरु कोकिला उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका है। तो राजस्थान की मरु कोकिला की उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका कौन है, वो आपको बताना है। ए गौरी देवी, ब मांगी बाई, स अल्लाह जिल्ला बाई, द सीमा मिश्रा। तो जो है स अल्लाह जिल्ला बाई, ये राजस्थान की क्या है, मरु कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है। तो स ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन सेकंड, हरजस क्या है वो आपको बताना है। ए भक्ति गीत, ब जनजाति लोकगीत, स विवाह गीत, द श्रृंगालिक लोकगीत। तो ए भक्ति गीत होता है। हरजस जो होता है वो शेखावटी क्षेत्र में गाया जाता है और ये भक्ति गीत होता है। क्वेश्चन थर्ड, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है वो आपको बताना है। ए तत्वाद्य इकतारा, ब अवनद्य मृदंग, स सुशीर लेजिम, द घन खड़ताल। तो स ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मतलब ए ब द बिल्कुल करेक्ट है, स ऑप्शन हमारा गलत है तो वो करेक्ट रहेगा। सुशीर लेजिम नहीं होता। क्वेश्चन फोर्थ, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। तो जला गीत आपको बताना है स्त्री द्वारा कब गाया जाता है। ए कुआं पूजन के समय, ब जल जोड़ने एकादशी के समय, स वर की बारात डेरा देखने जाने पर, द तीज पूजन के अवसर पर। तो स ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। वर की बारात का डेरा देखने जाते समय जला गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, तेरह ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तेरह ताली नृत्य जो होता है वो पाली का नृत्य होता है और रामदेव जी का होता है। तो ए मंजीरा, ब ताश, स मांदल, द शंख। तो ए मंजीरे में जो होता है वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन सिक्स, राजस्थान का राज्य का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है। तो राजस्थान का आपको बताना है लोक वाद्य यंत्र कौन सा है। ए सारंगी, ब अलगोजा, स पुंगी, द झांझ। तो ब अलगोजा जो होता है वो आपका राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन, रावण हत्ता क्या है। रावण हत्ता आपको बताना है। ए एक प्रकार का नृत्य, ब पुस्तक का नाम, स वाद्य यंत्र, द स्थान का नाम। तो रावण हत्ता जो है वो एक वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन एट, लोक वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है। तो टामक आपको बताना है किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है। ए मेवाड़, ब वागड़, स मेवात, द मेरवाड़ा। तो स मेवात जो होता है लोक वाद्य यंत्र टामक क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नाइन्थ, जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था। तो ए विजयदान देता, ब देवीलाल सामर, स कोमल कोठारी, द कृपाल सिंह शेखावत। तो कोमल कोठारी जो होता है बोरुंदा में रूपायन संस्थान के संस्थापक थे और ये जोधपुर में है। तो जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, पछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है। तो पंछीड़ा नामक आपको बताना लोकगीत। ए दुर्गा प्रसाद चौधरी, ब सुमनेश चौधरी, स माणिक्य लाल वर्मा, द जय नारायण व्यास। तो स ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। माणिक्य लाल वर्मा जो होता है वो पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत इनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, ये कहाँ का लोकगीत है। ए राज्य गीत, ब राज्य लोकगीत, स राज्य नृत्य, द लोक नृत्य। तो ये राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम पधारो मारे देश। तो यह ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 12, नट वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है। तो नट वाद्य यंत्र आपको बताना है। ए जैसलमेर, ब मेवाड़, स बीकानेर, द बाड़मेर। तो जैसलमेर ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 13, राजस्थान की ऐसी फड़ जिसका वाचन रात के स्थान पर दिन में होता है तथा बिना वाद्य यंत्रों के प्रस्तुत होती है। आपको वो बताना है जो रात के स्थान पर दिन में होता है और बिना वाद्य यंत्रों के में प्रस्तुत होती है। ए रामदला कृष्णदला, ब भैंसासुर की फड़, स तुरा कलंगी, द दंगल। तो रामदला कृष्णदला ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है।
क्वेश्चन 14, कामड़ गीत गाए जाते हैं। तो कामड़ गीत जो होता है वो कौन से गाए जाते हैं? ए प्रेयसी द्वारा प्रेमी की याद में, ब नई फसल के आने पर, से गणगौर की सवारी पर, और द वर को जादू टोने से बचाने के लिए। तो वर को जादू टोने से बचाने के लिए कामड़िया गीत गाया जाता है। नई फसल के आने पे बमरसिया गीत गाया जाता है। प्रेयसी द्वारा प्रेमी की याद में सुवटिया गीत गाया जाता है। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से मांड गायिका कौन सी है? मांड गायिका आपको बतानी है। ए गंगूबाई, ब गवरीबाई, से परवीन रंगेली, द रोशन आरा बेगम। तो गवरीबाई जो होती है वो हमारी क्या है? मांड गायिका है। ब क्वेश्चन 16, पटेलिया, बिछिया एवं लालर ये कहाँ के लोकगीत हैं? ए राजस्थानी आभूषण, ब राजस्थानी लोकगीत, से राजस्थानी लोकनाट्य, द राजस्थानी लोकनाट्य। तो राजस्थानी लोकगीत होते हैं पटेलिया, बिछिया और लालर, ये पर्वतीय क्षेत्र के गीत होते हैं। तो ब ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 17, तार लंगा वाद्य यंत्र है। तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है? ए अलगोजा, ब खड़ताल, से डेरू, द जंतर। तो जंतर जो है वो तार लगा वाद्य यंत्र है। तो द ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 18, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य है जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावाज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो आपको वो लोक वाद्य बताना है। ए तासा, ब रावलों की मादल, से ढाका, द डेरू। तो रावलों की मादल जो होता है वो ब ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 19, राजपुताने का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें ऊँट के श्रृंगार का वर्णन मिलता है। ऊँट के श्रृंगार का वर्णन कहाँ से मिलता है? ए पणिहारी, ब कांगसियो, से गौरबंद, द काजलियो। तो से गौरबंद जो होता है जहाँ पे ऊँट का श्रृंगार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गौरबंद लोकगीत होता है। ए पणिहारी जो होता है वो पानी भरते जाते समय किया जाता है। काजलियो जब काजल डालते हैं तब गाया जाता है काजलियो गीत। तो यहाँ पे सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 20, मृदक वाद्य यंत्र है। मृदक वाद्य यंत्र आपको बताना है। ए सुशीर वाद्य है, ब तत्वाद्य है, से अवनद्ध वाद्य है, द गण वाद्य है। तो से ऑप्शन अवनद्ध वाद्य मृदक वाद्य यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर के अवसर पर नृत्य के साथ गाए जाने वाले घूमर लोकगीत को मारवाड़ क्षेत्र में कहते हैं। गणगौर के अवसर पर नृत्य के साथ गाए जाने वाले घूमर लोकगीत को मारवाड़ क्षेत्र में क्या कहते हैं? ए घूम, ब घेरा, से लूर, द गोर। तो लूर ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 22, किस राजा ने संगीतज्ञों व विद्वानों को दरबार में आश्रय दिया जिसे गंधर्व वायसी कहा जाता है? तो किसने दिया था आश्रय? ए सवाई प्रताप सिंह, ब महाराणा कुंभा, से अनूप सिंह, द सवाई राम सिंह। तो सवाई प्रताप सिंह ने जो होता है संगीत और विद्वानों को दरबार में आश्रय दिया जिसे गंधर्व वायसी कहा जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 23, रागमाला और राग मंजरी संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन हैं? ए कृष्णानंद व्यास, ब पंडित भावभट्ट, से पुंडरीक विट्ठल, द सारंग व्यास। तो पुंडरीक विट्ठल आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। से नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कथक का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? कथक का प्राचीन घराना बताना है आपको। ए जयपुर, ब मेवाती, से डागर, द सेनिया। तो जयपुर जो होता है वो कथक का सबसे प्राचीन घराना है। क्वेश्चन 24, मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? मोरचंग आपको बताना है। ए तत्व, ब सुशीर, से अवनद्ध, द घन। तो सुशीर वाद्य यंत्र जो होता है वो मोरचंग का वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन 26, गरबा कहाँ का दलीय गायन है? तो गरबा आपको बताना है। फर्स्ट पंजाब का, सेकंड गुजरात का, थर्ड महाराष्ट्र का, फोर्थ बिहार का। तो गुजरात का जो होता है गरबा दलीय गायन है। तो क्वेश्चन 27, गढ़वाल व किन्नौर आदि में गाए जाने वाले लोकगीतों का क्या नाम है? तो लोकगीतों का क्या नाम है? फर्स्ट पहाड़ी, सेकंड माइया, थर्ड गरबा, फोर्थ आला। तो पहाड़ी जो होता है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 28, डेरू के समान वाद्य में कुछ गुजर जाति के लोगों द्वारा गोठा गाते समय पैरों पर रखकर बजाया जाता है वो कौन सा गीत होता है? ए दमामा, बी ठाक, सी धोसा, डी कुंडी। तो जो बी ठाक ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है।
29 राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में सर्प के काटे हुए का लोक देवताओं के यहाँ इलाज करते समय बजाए जाने वाला वाद्य कौन सा है? ए झालर, बी भरनी, सी चिमटा, डी थाली। तो बी छरनी, बी भरनी जो होता है वो इलाज करते समय लोक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। क्वेश्चन 30 मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद गुडला त्योहार के अवसर पे गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो ए चिरमी, बी गुडला, सी गणगौर, डी जीरो। तो गुडला जो होता है गुडला, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 31 निम्नलिखित में से मांड गायिका कौन है? मांड गायिका आपको बतानी ए गंगूबाई, बी कवरीबाई, सी परवीन रंगीली, डी रोशन आरा बेगम। तो गवरीबाई इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 32 ढोला मारू किस जिले का लोकगीत है? तो ढोला मारू आपको बताना है ए जैसलमेर, बी बीकानेर, सी सिरोही, डी उदयपुर। तो सिरोही जो होता है बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 33 बायरियो है, बायरियो ए शेखावटी क्षेत्र में विवाह के समय मायरा भरना, बी शादी विवाह के अवसर पे गाया जाने वाला गीत, सी पश्चिमी राजस्थान में पेशेवर गायकों लंगे मांगरियार आदि द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत, और डी पुत्र जन्म के अवसर पे गाया जाने वाला लोकगीत। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में पेशेवर गायकों लंगे मांगरियार आदि द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत क्या कहलाता है? बायरियो है। क्वेश्चन 34 प्रसिद्ध संगीतज्ञ भावभट्ट राजस्थान के किस शासक के दरबार में था? भावभट्ट आपको बताना है ए सवाई प्रताप सिंह, बी महाराजा अनूप सिंह, सी सवाई राम सिंह, और डी महाराजा गंगा सिंह। तो बी जो होता है महाराजा अनूप सिंह बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 35 हिडाऊ मेरी की रम्मत का सूत्रपात क्या है? ए मनीराम व्यास, बी फागू महाराज, सी जवाहरलाल पुरोहित, डी सुवा महाराज। तो जवाहरलाल पुरोहित इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। 36 रम्मत के मुख्य वाद्य हैं, मुख्य वाद्य कौन से हैं? ए नगाड़ा व ढोलक, बी शहनाई, सी नक्कारा व चंग, डी सारंगी व ढपली। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है, नगाड़ा व ढोलक। मोरचंग है, मोरचंग क्या है? मोरचंग एक आपका वाद्य यंत्र है। 38 कुक्कड़ जलो है, कुक्कड़ जलो क्या होता है? एक राजस्थान लोकगीत, ए भील जनजाति की प्रथा, सी सरिस्का अभ्यारण्य में पाया जाने वाला एक पक्षी, विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। तो राजस्थान का एक क्या है? लोकगीत है, ए ऑप्शन। 39 झल्ले आओ गीत में किसका वर्णन है? ए आउवा के युद्ध में पूर्व अंग्रेजों व आउवा के ठाकुर के मध्य हुए पत्र व्यवहार का, बी अंग्रेजों व आउवों के ठाकुर खुशहाल सिंह के बीच के युद्ध का, सी अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति का, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आउवों के युद्ध में पूर्व अंग्रेजों व आउवों के ठाकुर के मध्य हुए पत्र व्यवहार का। क्वेश्चन 40 गोरा हट जा राज लोकगीत किस किले से संबंधित है? तो ए भरतपुर, बी कुंभलगढ़, सी सवाई माधोपुर, डी करौली। तो ए भरतपुर से जो होता है इसका संबंध है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। 41 राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य क्या है? ए विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना, बी उत्सव पर ढोल बजाना, सी शादी के अवसर पर गीत गाना, डी उत्सव पर नाच दिखाना। तो विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। 42 लाखों फुलाणी से तात्पर्य है, तो लाखों फुलाणी से क्या तात्पर्य है? ये एक लोकगीत है, एक वाद्य यंत्र का नाम है, जैनियों का त्यौहार है, या एक लोक खेल है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, लाखों फुलाणी आपका एक लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 रोडटो वापरियो गीत में वर्णन किया गया है, इस गीत में किसका वर्णन किया गया है? अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का वर्णन किया गया है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 44 निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? ए जंतर, बी रवाज, सी चौतरा, डी सतारा। तो सतारा जो होता है वो एक तत्वाद्य यंत्र नहीं है। 44 किशोरी अमोणकर किस घराने की प्रसिद्ध गायिका है? ए रंगील घराना, बी सेनिया घराना, सी राजपूत घराना, डी अल्लादिया का घराना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेनिया घराना। 46 रोपिड़ो झीलों व झूठनियों है,
ए राजस्थानी लोकगीत, बी विवाह के अवसर पे किए जाने वाले संस्कार, सी आभूषणों के नाम, डी राजस्थान के विशेष लोक नाट्य। तो ए राजस्थान लोकगीत हैं। 47 राजस्थान में पावड़ा गीत कब गाया जाता है? तो पावड़ा गीत ए शादी के अवसर पर दुल्हन की बहनों के द्वारा गाया जाने वाला गीत, बी नए दामाद के ससुराल के आने पर स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत, राजस्थान की महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला संगूढ़ भक्ति गीत, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। ससुराल नए दामाद के ससुराल में आने पर स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा गीत होता है? पावड़ा गीत होता है। 48 रुलाने वाले फ़कीर के नाम से प्रसिद्ध संगीत यह है। ए अलाद्या खां, बी किशोरी अमोड़कर, सी मानतोल खां, बी डी बाबा गोपाल दास। तो मानतोल खां जो होता है वो रुलाने वाले फ़कीर के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 49 अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो 49 प्रसिद्ध बिनकर श्री रज्जब अली खां जयपुर के किस शासक के दरबार में थे? ए सवाई जयसिंह सेकंड, बी सवाई प्रताप सिंह, सी माधो सिंह और डी सवाई राम सिंह। तो सवाई राम सिंह के दरबार में थे ना। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 50 डमरू एवं पिनाक का परिवर्तक माना जाता है। ए विष्णु, बी ब्रह्मा, सी शिव, डी महेश। तो शिव को डमरू एवं पिनाक का क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।